तो मेरे भाइयों और बहनों, कुछ बंदे मुझे मैसेज करके कहते हैं कि भाई साहब जब आप वीडियो बनाते हो तो गालियां क्यों देते हो? गाली देना जरूरी थोड़ी है, यूट्यूब ने आपको परमिशन थोड़ी दी है गाली देने की। लेकिन मेरे जिगर के छल्लो, मैं तुमको ये चीज क्लियर करना चाहता हूँ कि मैं जब भी गाली देता हूँ तो मूवी के किसी हीरो को या फिर एक्टर एक्ट्रेस को गाली नहीं देता, मैं गाली देता हूँ कैरेक्टर को। लाइक आप धुरंधर के मेजर इकबाल के कैरेक्टर को देखिए, उसको देखकर आपको कैसा फील होता है? सीने के अंदर आग लगती है ना कि साले की मौत चौदह वही खड़े हो। बस मेरा इंटेंशन होता है कि मैं कैरेक्टर को गाली बक रहा हूँ और कैरेक्टर के बारे में ही बात कर रहा हूँ। मेरा चैनल ही इस बारे में है कि भाई साहब मैं कैरेक्टर के ऊपर एनालिसिस करता हूँ, कैरेक्टर की सोच कैसी है, कैरेक्टर क्या क्या कर सकता है, ये चीजें मैं आपको बताता हूँ। तो चलो ये चीज तो हो गई क्लियर। अब आज की जो वीडियो है वो है टॉक्सिक के राया के ऊपर। टॉक्सिक मूवी के टीजर ये भी रिलीज हुए हैं, लेकिन जितना मैं एनालिसिस कर सकता था राया के कैरेक्टर को, उतना मैंने एनालिसिस करके देखा है। और जितनी चीजें आपके भाई को आज पता चली है उतनी चीजें सारी रप्पा रप्पा कर देगा आपका भाई। लेकिन यार वीडियो को देखने के साथ साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी किया करो मेरे यारो। तो सबसे पहले तो तुम देखो KGF के रॉकी को, जहाँ पर वो बंदा अपनी माँ के लिए इतना सब कुछ कर देता है, गैंगस्टर बन जाता है, एक पूरा एम्पायर खड़ा कर देता है, बड़े बड़े गैंगस्टर लोगों की कह के ले लेता है, फाड़ देता है। और उस कैरेक्टर की भी कुछ लिमिट्स होती है कि भाई साहब वो जिससे प्यार करता है वो उसी के पास रहेगा, उसी के पास जाएगा और उसी के साथ में जीने मरने की कसमें खाएगा। और दूसरी तरफ है राया का कैरेक्टर। ये कैरेक्टर कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डीप है, क्योंकि इसके दिल के एक कोने में अंधेरा है और एक कोने में हल्की सी मोमबत्ती जलती है। नहीं समझे? समझाता हूँ। इतने टाइम तक टॉक्सिक के टीजर के अंदर हमने राया के कैरेक्टर को हर किसी लड़की के साथ में गपागप करते हुए देखा है, कभी तारा सुतारिया तो कभी कियारा आडवाणी, अरे यार सिद्धार्थ मल्होत्रा की मीम याद आ गए। बट अभी रिसेंटली एक सॉन्ग रिलीज हुआ है टॉक्सिक मूवी का, जिसका नाम है तबाही। कभी किसी से प्यार हो सकता है? चांस ही नहीं। उस सॉन्ग के अंदर एक सीन है झूले वाला, उसको ध्यान से देखना। राया के फेस पे और राया के आईज पे फोकस करना। इन चीजों को ऑब्जर्व करते हुए ऐसा लगता है कि भाई साहब जैसे उसको कहीं अटैचमेंट से हो रही है उस लड़की से, क्योंकि राया एक बैडेस्ट गैंगस्टर है। और गैंगस्टर कैसे होते हैं ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। जहां तक मुझे लगता है ये सीन इतना ज्यादा पावरफुल था कि अगर आप एक कैरेक्टर एनालाइजर हो तो आपको ये सीन बहुत ज्यादा पसंद आएगा। यश ने लिटरली आंखों से एक्टिंग की है उस सीन के अंदर। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि राया एक अच्छा इंसान है। तक मेरा अंदाजा है कहीं ना कहीं ये राया का जो कैरेक्टर है इसमें कुछ पीकी ब्लाइंडर्स की आदत मेल जोल खाती है। जो इस मूवी की डायरेक्टर है गीतू मोहन दास, उन्होंने काफी ज्यादा स्ट्रेटेजिक खेल खेला है। उन्होंने यश का लुक चेंज किया ताकि लोगों को ये शक ना हो कि ये कैरेक्टर किसी का कॉपी है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि भाई साहब पूरी पीकी ब्लाइंडर्स की ही कॉपी की गई है, कुछ 19-20 चीजें इसके अंदर ऐड की गई है। क्योंकि जब एक फिल्म मेकर फिल्म बनाता है तब वो 17 फिल्मों को देखता है, 17 फिल्मों को ऑब्जर्व करता है और वो 17 में से थोड़ी थोड़ी चीज़ों को अपनी फिल्म के अंदर ऐड करता है। और वही चीज़ टॉक्सिक मूवी के अंदर भी की गई है। मेरा जो एक चैनल है आदिल्स अपडेट वाला, उसके अंदर मैंने एक टॉक्सिक वाली वीडियो चढ़ाई थी, जिसके अंदर मैंने कहा था जिस टाइम टॉक्सिक मूवी की शूटिंग हो रही थी उस टाइम एनिमल मूवी रिलीज हुई थी और उस टाइम बोल्ड सीन और ब्रूटल एक्शन का बहुत ज्यादा क्रेज चल रहा था। हालांकि आज के टाइम में भी अगर कोई ऐसी फिल्म आए और उसके अंदर ऐसे नंगे पुंगे सीन दिखाए तो ऑब्वियसली लोग देखना पसंद करेंगे। मूवी देखना पसंद नहीं करेंगे लेकिन वो सीन देखना जरूर पसंद करेंगे। इसीलिए राया का कैरेक्टर भी बोल्ड माइंड रखा गया है, जिसमें वो लड़कियों को एक अलग ही माल समझेगा और उनके साथ में पता नहीं क्या क्या करेगा। इंटरेस्टिंग बात यह है कि यश के डबल रोल होने वाले मूवी के अंदर, जिसमें से एक तो राया ही है जो कि बैडेस है, बोल्ड है, और दूसरा जो कैरेक्टर है जो डबल रोल होने वाला है उसके बारे में कुछ खास जानकारी पता नहीं है। हो सकता है कि वो राया का भाई हो जो उसके ही अगेंस्ट खड़ा हो। राया के कैरेक्टर के अंदर मैंने एक चीज़ और नोटिस की है कि जब राया को गुस्सा आता है तब वो शुरू में एकदम काल्म रिएक्ट करता है, उसके बाद में उसकी सटकती है और वो कुछ ऐसा करता है जो एकदम ही अनएक्सपेक्टेड होता है। और ये चीज़ आप टीज़र में भी नोटिस कर सकते हैं। जैसे कि पहला टीज़र रिलीज हुआ था तो उसके अंदर एकदम काल्म रिएक्ट कर रहा था बंदा, बार के अंदर जाता है, नॉर्मली वॉक करता है, इधर उधर की चीज़ें देखता है एंड देन सडनली वो एक लड़की को भाई साहब खींचता है पास में और दारू की बोतल गिराने लगता है उसके ऊपर। और यश से हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे, हालांकि हमने ये भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि भाई साहब वो सेक्स कर लेगा मूवी के अंदर, बट खेल यही है। हाँ, तो दूसरा टीज़र रिलीज हुआ था वही डांसिंग कार वाला टीज़र, जिसके अंदर शुरू में तो वो एकदम मज़े ले रहा था उस लड़की के, लेकिन जब बाद में जो चीज़ होती है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग सी लगती है। पूरा कब्रिस्तान उड़ जाता है, कब्रिस्तान के अंदर जितने भी गैंगस्टर मौजूद थे वो उड़ जाते हैं और उसके बाद में यश की एंट्री होती है, यानी कि राया की एंट्री होती है और वो आकर धमाधम बंदूक चलाकर सब कुछ शांत कर देता है। तो ये तो भाई मैं बात कर रहा था टॉक्सिक का, जो यश का बर्थडे पिक आया था, जो अनाउंसमेंट हुआ था टॉक्सिक मूवी का उसके अंदर, और जो इंट्रोडक्शन ऑफ राया आया था उसके अंदर ये चीज़ें हमने नोटिस की थी और आप भी ये नोटिस कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड देन टॉक्सिक का मेन टीजर आया और उसके अंदर भी एक सीन था कि बैकग्राउंड के अंदर कोई डायलॉग बोल रहा होता है और यश टेबल पे बैठा बैठा बस वो सुन रहा होता है कि भाई साहब क्या बातें हो रही है, और दोबारा फिर कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ होती है।
तो राया की पर्सनालिटी का बहुत बड़ा पार्ट है ये कि शुरू में राया एकदम काल्म रहता है, एकदम शांत रहता है, और उसके बाद में जब उसे गुस्सा आता है तो वो कुछ ऐसी अनएक्सपेक्टेड चीज करता है जो या तो फिर शॉकिंग होती है या फिर देखने लायक नहीं होती है। देखने लायक से मेरा मतलब है घबाघप। राया का जो कैरेक्टर है वो शायद ओल्ड कैरेक्टर होगा, ओल्ड एरा में होगा, मतलब सारी चीजें ओल्ड दिखाई जाएगी लेकिन प्रीमियम तरीके से। जैसे कि हम अक्सर कोई वेब सीरीज या मूवी देखते हैं जिसके अंदर अमेरिका के कुछ ऐसे सीन्स बताए जाते हैं जो कि काफी ज्यादा ओल्डर लगते हैं, लेकिन उनको देखने में काफी ज्यादा मजा आता है। और एक चीज का मैं आपको स्पॉइलर देना चाहता हूँ, जैसे कि मैंने टीजर के अंदर राया के कैरेक्टर को एनालिसिस करने की कोशिश की है, तो उससे एक चीज तो पता चल चुकी है कि ये जो राया का कैरेक्टर है ये दयालु बिल्कुल भी नहीं होने वाला, चाहे वो लड़की के ऊपर हो या फिर लड़के के ऊपर। और ये चीज साफ भाई साहब, जिस ढंग से ये टीजर के अंदर लड़कियों को पेलते हुए नजर आ रहा है, कतई जहर पेल रहा है भाई साहब, तो उस हिसाब से तो पता चल रहा है कि भाई साहब ये राया बेरहम तो है। ये कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक होगा, क्योंकि इस मूवी का नाम शायद टॉक्सिक रखा है, या तो फिर इस मूवी के अंदर कुछ टॉक्सिक चीजें होगी या फिर पूरा कैरेक्टर ही टॉक्सिक होगा। और जो मैं बता रहा हूँ वो लिख के ले लेना, या तो फिर मूवी का पूरा माहौल ही टॉक्सिक होगा, यानी कि सबके सब टॉक्सिक होंगे, या फिर जो यश का कैरेक्टर होगा सिर्फ वही टॉक्सिक होगा। एक चीज और मैंने एनालाइज की है, ये जो राया होगा इसकी बॉन्डिंग लड़कियों के साथ में कुछ ज्यादा ही हो, सेक्स के थ्रू तो होगी, लेकिन हो सकता है कि औरतों का कुछ बड़ा रोल हो यार मूवी में, क्योंकि इतनी सारी फीमेल एक्ट्रेस तो कोई यूं ही नहीं डालेगा, और इन सारी औरतों का कनेक्शन इस राया नाम के कैरेक्टर से जरूर होगा, और कुछ इस ढंग से होगा कि मूवी के अंदर हमको बिल्कुल शॉकिंग सा लगेगा सब कुछ। सवाल ये आता है कि आपको टॉक्सिक का टीजर कैसा लगा था? देखो भाई, मैं तो झूठ नहीं बोलूंगा क्योंकि आप लोग तो अपने हो। शुरू में जब टॉक्सिक के राया का इंट्रोडक्शन वाला वीडियो आया था तब हमने मिलकर देखा था सारे दोस्त लोगों ने। एक इंस्टाग्राम के वीडियो कॉल के अंदर एक फीचर आया था जिसमें अगर 3 फ्रेंड्स को वीडियो कॉल किया जाए तो अगर वो रील देखना चाहे तो रील देख सकते हैं, या फिर कोई भी इंस्टाग्राम पर अगर कोई वीडियो वगैरह आए तो वो देख सकते हैं, और तीनों फ्रेंड्स साथ में देख सकते हैं वीडियो कॉल पे। देन मैंने राया का जो इंट्रोडक्शन टीजर था वो लगा दिया था, हम तीनों फ्रेंड्स एक वीडियो कॉल पे साथ में ही देख रहे थे वो टीजर। तो जब वो चालू हुआ तब देन सब कुछ सही लग रहा था कि भाई साहब कब्रिस्तान वब्रिस्तान है बढ़िया। एक उसके बाद में एक ब्लैक कलर की गाड़ी आती है जिसके अंदर यश होता है और वो अंग्रेजी औरत अंदर बैठी हुई होती है। टीजर में सब कुछ एकदम परफेक्ट चल रहा था, लेकिन उसके बाद में जो राया ने भाई साहब गाड़ी के अंदर उसको झटके मारे हैं ना, उसके बाद में जो कब्रिस्तान ब्लास्ट होता है उसके अंदर, मेरे दोस्त इतने ज़्यादा भड़वे हैं कि उन्होंने तो कहा कि मूवी से तो हमको कोई लेना देना ही नहीं है, अगर डांसिंग कार वाला सीन पूरा देखने को मिल जाए तो हमारे पैसे तो यूं ही वसूल हो जाएंगे।